हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, सेक्युलर पर सियासत। आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहला दिन था और संविधान पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही दिन सबसे बड़ा वार सेकुलर शब्द पर किया। सेकुलर जिन दो शब्दों को डाला, रुकिए बात पूरी सुन लीजिए। सोशलिस्ट और सेकुलर इन दो शब्दों को जो है उस भारत के संविधान के प्रेम्बल में इंसर्ट किया गया। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं उसे नहीं मानता हूं। जो हुआ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के इस बयान का पुरजोर तरीके से विरोध किया। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले, प्लीज इसमें हम दोनों के लिए, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं। लेकिन सोनिया यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने बयान में संविधान को खतरा तक जाहिर कर दिया। एक खुशी का दिन है, लेकिन दुख का भी है। जानबूझकर हमला हो रहा है, न इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगुआ बनना चाहते हैं। संविधान और सेकुलर शब्द पर छिड़ी इस बहस के बीच हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी का यह आरोप सही है कि कांग्रेस ने सेकुलर शब्द का गलत इस्तेमाल किया? तो इस देश में अब इनटॉलरेंस वर्ड के बाद सेक्युलर वर्ड पर डिबेट शुरू हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्लियामेंट थी आज की दिन भर की, इसी पर हम बात करेंगे। दरअसल सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है? बड़े चेहरे जो डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप साहब हमारे साथ हैं, जाने माने समाज शास्त्री दलित चिंतक विवेक कुमार जी मेरे साथ हैं, और संघ के विचारक के तौर पर राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ हैं। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के और फिर डिबेट को ओपन करेंगे एक दूसरे की बात का जवाब देने के लिए। सुभाष कश्यप जी, सीनियर मोस्ट होने के नाते, संविधान को समझने के नाते, मैं सबसे पहले 45 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, सेक्युलर शब्द का सही अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष? देखिए, शब्द का अर्थ वही होता है जो उसको दिया जाए। एक शब्द के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। हमारे संविधान में जो सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका हिंदी अनुवाद, जो आधिकारिक हिंदी अनुवाद है, उसमें पंथ निरपेक्ष है। तो जो आज कहा गया कोई नई बात नहीं है। हिंदी टेक्स्ट में जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है, पार्लियामेंट ने एक्ट के द्वारा जिसे ऑथराइज किया, उसमें पंथ निरपेक्ष ही है, धर्मनिरपेक्ष कहीं नहीं है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। विवेक कुमार जी, मैं आपसे पूछूंगा, धर्म और पंथ में क्या अंतर है? देखिए, धर्म एक ऐसी विधा है जिसका एक अपना आत्मनिर्भर स्वच्छंद स्वरूप होता है, जिसकी अपनी एक पुस्तक होती है, जिसका अपना एक रिवीलर यानी कि पैगंबर मानने वाले लोग होते हैं, और फिर अनुष्ठान की प्रक्रिया और थियोलॉजी और बिलीफ दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए पंथ और धर्म दोनों बिल्कुल अलग हैं और ये विरोधाभासी भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह सेकुलरिज्म का प्रयोग किया गया है प्रियम्बल में, उसका मतलब यह हुआ कि स्टेट किसी के धर्म में आक्षेप नहीं करेगा, और इसलिए उसको वहां रखना पड़ा, वरना धारा 15 और 25 दोनों यहां पर मौजूद है। ठीक, किसी के धर्म में इंटरवेंशन नहीं करेगा। राकेश सिन्हा जी, मानेंगे इस बात को? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि इसके जड़ में क्या बात है। रिलीजन जो शब्द
अंग्रेजी में प्रयोग होता है और धर्म जो भारत में प्रयोग होता है, शब्दों का भाव उस देश में, उस प्रकृति में, उस भूगोल में प्रयोग होने के आधार पर निर्धारित होता है। जो जिस अर्थ में हम धर्म का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में रिलीजन का प्रयोग नहीं होता है। रिलीजन का प्रयोग वहाँ पश्चिम में होता है, एक पुस्तक, एक पैगंबर, एक तरह की पूजा पद्धति। धर्म का एक व्यापक अर्थ है। उसी सेंस में सेकुलरिज्म का भारत में मतलब पंथ निरपेक्षता होगा, पश्चिम में मतलब धर्म निरपेक्षता होगा। एक दूसरी बात, राज्य धर्म के मामले में प्रगतिशील हस्तक्षेप हमेशा करती रही है, करती रहेगी। सती प्रथा के ऊपर राज्य ने हस्तक्षेप किया, उसको लोग धर्म के द्वारा जस्टिफाई करते थे। सावानों के ऊपर राज्य ने नकारात्मक हस्तक्षेप किया, एक प्रगतिशीलता की जगह प्रतिक्रियावादी ढंग से हस्तक्षेप किया। 45 सेकंड मैं लौटता हूं आगे जी। शैलजा जी, किस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति थी? क्या सेक्युलर शब्द का मतलब अगर पंथ निरपेक्ष कहा जा रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत कुछ नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है, आज के परिप्रेक्ष्य में हमें उससे दिक्कत है। जो संविधान में कहा गया है वो लिखा गया है और वो सबको मान्य है। धर्मनिरपेक्षता इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। सेक्युलरिज्म का यही अर्थ है कि हम सबको माने, सबको मानते हैं। हमारे देश का संविधान सबको मानता है और जो सरकार है वो सबको मानती है और किसी के भी धर्म में या किसी भी प्रकार से उसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। बात ये यहाँ पर है। तो आज अगर ये नए परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं जी, और जो 45 सेकंड में लौटूंगा। संबित पात्रा जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन का? देखिए, मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। खूब बाबा साहेब अंबेडकर ने ही 15 नवंबर 1948 को जवाब दिया था, जब प्रोफेसर केटी शाह ने इस विषय को लेकर अमेंडमेंट रखा था कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म और फेडरलिज्म, ये तीनों शब्द को जोड़ा जाए। बाबा साहब ने मना किया था और सेक्युलरिज्म के लिए फलाना विषय कहा था। मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था, देयर वॉज नो नीड टू इंक्लूड द टर्म सेक्युलर एज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट विच मेंट नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड इक्वल राइट्स एंड स्टेटस टू ऑल सिटीजन। खुद बाबा साहब ने मना कर दिया था कि सेक्युलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। सोशलिज्म को भी उन्होंने पूरे एक पैराग्राफ में लिख के मना किया कि सोशलिज्म को अगर हम वर्ड इंक्लूड करेंगे तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ ही हो जाएगा। आज आदरणीय राजनाथ जी 45 सेकंड संबित, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। विवेक कुमार जी, संबित की बातों से सहमत है आप? नहीं, वो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट का जो अर्थ है बिल्कुल एकदम सही है और उसके अंदर वो तो लिखित रूप में है और इसलिए उसको साहब ने विरोध किया सेक्युलर शब्द का, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बाकायदा आर्टिकल 15 के अंदर कह दिया, देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। फिर क्यों शामिल किया गया? तो ये एक मतलब आपके समय अंतराल के अंदर कुछ उस समय के वांछित जनता की चित्रवृत्ति रही होगी जिसके तहत ये शब्द जोड़ा गया और उसकी मुझे लगता है कि केवल मुझे लगता है इतनी ऐसी आवश्यकता होगी कि उस समय हमें पॉजिटिव इंटरवेंशन करना था। जाति के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश कराने के लिए कानून अगर बनाना है तो वो सेकुलरिज्म के आधार पर भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये शब्द जोड़ने पड़े होंगे। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं, आपातकाल के दौरान 3 बड़ी घटनाएं घटी इस देश में अल्पसंख्यकों पर, जो राज्य के द्वारा हुई। एक मुजफ्फरनगर में, दूसरा पिपली में, तीसरा तुर्कमान गेट, तो सब जानते हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट में। जिस वक्त कांग्रेस जिस अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करती है उन्हें कत्लेआम कर रही थी संजय ब्रिगेड और प्रशासन मिलकर, उस वक्त संविधान में संशोधन किया जा रहा था। इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा पर्पस से इंदिरा गांधी ने सोशलिज्म सेकुलरिज्म का किया। बिना सोशलिज्म का 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ कि नहीं? बिना सोशलिज्म का राष्ट्रीयकृत बैंक बने, राष्ट्रीयकृत उद्योग धंधे लगे कि नहीं? इसलिए मुझे लगता है कि शब्द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिमिक्स दोनों कांग्रेस करती रही है, जिसका परिणाम शैलजा जी जवाब देना चाहेंगी? शैलजा जी जवाब दीजिए आप। जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज इस डिबेट को हम जहां लेकर जा रहे हैं, उस समय बाबा साहब ने जो कहा उस बात को हम आज दोहरा रहे हैं और सभी दोहरा रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि इसमें हम समय समय पर बदलाव ला सकते हैं। और उसी को देखते हुए जब 42nd अमेंडमेंट किया गया
तो उसमें सभी लोग शामिल हुए। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि उसके बाद जब 44th अमेंडमेंट लाए तब ये सभी लोग उसका हिस्सा थे, उस सरकार का हिस्सा थे, और उस समय इस बात से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आज ये क्यों हिस्ट्री को एक इग्नोर करते हुए एक हिस्सा जो है, जैसा कि आज सोनिया जी ने कहा, इतिहास है, इतिहास फैक्चुअल है, और जो 44th अमेंडमेंट है वो भी एक फैक्चुअल हिस्सा है इस संविधान का। तो आज ये क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 44th अमेंडमेंट को ये नाकारना चाहते हैं? जवाब दीजिए संबित पात्रा। देखिए हिस्ट्री क्यों लाया गया, यही सवाल है ना। देखिए वर्तमान को समझने के लिए हिस्ट्री एक बहुत आवश्यक टूल होता है, और वर्तमान में खास करके जब आप हिंदुस्तान के मूल हम भी यही कहते हैं। बेसिक I have objection, संबित पात्रा जी, I have objection when you use the term हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहेंगे। नहीं, मैं इसको हिंदुस्तान कहूंगा, आप बुरा माने, ये हमारे दिलों कोई भी बुरा मान सकता है, आपका आप लोग गलत बात कर रहे हैं। आप लोग हिंदुस्तान ना माने, मैं हिंदुस्तान इस्तेमाल करूंगा। अखबार सब बदल दे। नहीं, अखबार पे बात कर रहे हैं तो ठीक है। जब आप ये संविधान की बात प्लीज मुझे डिबेट करने दीजिए, मुझे पॉइंट रखने दीजिए, बाद में आप डिस्कस करिए। संविधान के तहत भारत ही कहा जाएगा। अरे भारत, इंडिया, दैट इज भारत। आपका नाम, ये आपका नाम घर में क्या है, क्या बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे। आपका नाम संविधान गलत कहता है तो बदलना पड़ेगा। संविधान गलत बोल रहे हैं। प्रोफेसर विवेक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, पर ये बात तो संविधान दिवस के दिन, संविधान दिवस के दिन आप संविधान की विवेक जी, राकेश जी, एक मिनट, राकेश जी, विवेक जी, संविधान में दिखाइए। धैर्य, एक मिनट, राकेश जी, विवेक जी, डिबेट कर लीजिए। एक मिनट, मेरे पास सुभाष कश्यप जी, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। सुभाष जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मैं सुबह से शाम तक हिंदुस्तान कहूंगा। संबित जी, ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं क्या? आप ये बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, फिर ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं भगवान कृष्ण का नाम लेना बंद कर दूं? हिंदुस्तान संविधान के खिलाफ, इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते? अल्लाह का नाम नहीं लिखा है, संविधान अल्लाह का नाम लेना बंद कर दे। ठीक है, बिल्कुल आप तो होंगे। 25 करोड़ जनता हिंदुस्तान बोलती है, आप संविधान बनने की पर कहीं भी संविधान में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं है। राकेश जी, संविधान क्या गलत बात कर रहे हैं? राकेश जी, विवेक जी, एक मिनट, कहीं भी अल्लाह का जिक्र नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, अल्लाह तो नहीं वहां है। पे राम का जिक्र भी नहीं है, वहां पे समृद्धि राम का जिक्र भी नहीं है। एक मिनट, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, हम मुद्दे पर बात करते हैं। प्रियम्बल में ही राम का फोटो है, खैर उस पर डिबेट मत हम करिए। मुद्दे पर बात करते हैं। मैं सुभाष कश्यप जी से पूछूंगा, में नहीं लिखा क्या है उसके भारत को, इंडिया को हिंदुस्तान कहना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, गलत है? बिल्कुल नहीं। सुभाष कश्यप जी, बिल्कुल नहीं। सुभाष कश्यप जी, संबित जी, मैं आपकी राय जानूंगा। सुभाष कश्यप जी, संविधान में अंग्रेजी में कहा गया है इंडिया, दैट इज भारत, और हिंदी संस्करण में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। तो ये दोनों शब्द संविधान में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर कोई हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करे तो उस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये आम फैम भाषा में हिंदुस्तान शब्द भी चलता है। मोहम्मद इकबाल ने भी हिंदी हैं हम जो नारा दिया, उसमें भी हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान हमारा। तो ये कोई हिंदुस्तान कहने पर सुभाष जी, लेकिन सुभाष जी, सरदार भगत सिंह भी हिंदुस्तान, सुभाष जी, विवेक जी बहुत ही लर्नेड, सरदार भगत सिंह भी हिंदुस्तान का नाम लेते लेते शहीद हुए। उन्होंने कहा कि ये गलत है हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करना जब हम संविधान दिवस पर संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संबित में आता हूं, सुभाष जी से पूछ लूं, संबित में आता हूं, तो क्या ये गलत है विवेक कुमार जी जो बोल रहे हैं? सुभाष कश्यप जी, मैं समझता हूं हिंदुस्तान शब्द भी अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ये नॉन इशू है, उस पर बहस करना या उस पर आपत्ति करना कोई उचित मुझको तो नहीं लगता जी। लेकिन जो संविधान में है वो मैंने आपको बताया, इंडिया दैट इज भारत या भारत अर्थात इंडिया। जी, संबित पात्रा।
देखिए, हम सब यहाँ विवेक जी का बड़ा सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, वो लर्नेड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर ये विमर्श और ये डिस्कोर्स बड़ा खतरनाक है, मैं इसे खतरनाक शब्द ही कहूंगा। चंद दिनों बाद लोग कहेंगे इसे मुगलिस्तान कहो, इसे पाकिस्तान कहो, इसे हिंदुस्तान मत कहो। अरे भैया क्यों कहेंगे? ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, क्यों कहेगा हिंदुस्तान रहेगा। मेरा प्यारा, अरे मणिशंकर अय्यर गए थे ना, शैलजा जी से पूछिए, शैलजा जी से पूछिए, इनके 2 मंत्री गए थे वहां पे कि मोदी को हटाना है, हमें लाना है। अभी तो गए हैं, अभी गए हैं, करना भी बाकी है इनका ना, थोड़े दिन बाद कहेंगे इसको भी पाकिस्तान कहो। मैं तो कह रहा हूं ये हिंदुस्तान था, है और रहेगा। कहां लिखा है ये भी तो बता दीजिए। आपको आजादी है, कैसे देश चाहते हैं, बहुत कुछ बदल देना चाहते हैं, लेकिन नहीं बदलेगा, नहीं चलेगा। संविधान देश का आप सिर्फ इच्छा से एक मिनट शैलजा जी है, शैलजा जी विवेक जी, संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं लिखित प्रमाण की बात कर रहा हूँ, कपोल कल्पित कथा की बात। ये तो आप मानेंगे ना, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत के नाम पर आपत्ति हो जाएगी इनको। अरे आप अरे क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, आपको हिंदुस्तान करने में क्या दिक्कत है? उसमें हिंदू आ रहा है इसलिए नहीं, मैं ये फिर क्या आपत्ति? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के बहस में कितनी बार हिंदुस्तान का नाम लिया, देख लीजिए, दिखाइए मुझे, दिखाइए, आप देखिए, बताइए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं सुना भी देता हूँ। मुझे पता नहीं क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं लिखित रूप से पूछना चाह रहा हूँ कि संविधान के अंदर जब संविधान के ऊपर बहस हो रही है तो किस शब्द को प्रयोग किया जाएगा? अरे हमारी इच्छा है, हम संहिताई नाम का प्रयोग करेंगे, हिंदुस्तान नाम प्रचलित नाम है। फिर तो आप लोग इसीलिए तो कह रहे हैं, आप लोग ये पूरी जो है, हिंदुस्तान की शैलजा जनता जी, कर रही है, आप जनता शैलजा जी, ठीक है, आप विवेक कुमार जी की बातों को इंडोर्स करेंगे? बहुत बुरा हो सकते हैं मगर हम हिंदुस्तान कहेंगे और हम हिंदुस्तानी हैं। हम बहुत बुरे हो सकते हैं। शैलजा जी, हमारे मुंह से हिंदुस्तान ही निकलेगा, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। शैलजा जी एक मिनट, राकेश जी विवेक जी एक मिनट, क्या हमारे देश का नाम शैलजा जी भारत के बजाय या भारत के साथ हिंदुस्तान भी करना चाहिए? ये अमेंडमेंट भी लाने की जरूरत है संविधान में? हाँ बिल्कुल, अब तो ये लाइए। ये आज ये एक जिस तरह से बहस शुरू कर दी है, हम मूल रूप से जो बहस में आए थे उससे दूर जा रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान ना बोलूं, पहली बात तो हमें क्या बोले? पहली बात, आप मेरे मन को नहीं जानते हैं, आप मेरे मन को नहीं जानते हैं। सोनिया जी के मन के जानता हूँ ना, हम तो आर्यन हैं, मैं ये कहना, बाहर से आए हैं। मैं ये कहना, खड़गे साहब बता दें कि सोनिया गांधी का ओरिजिन क्या है। एक मिनट सुनिए ना, ये बहुत खतरनाक डिबेट सोनिया जी ने। हम कहाँ जानते हैं हिंदुस्तान क्या है? सब कुछ सोनिया जी जानती है, हम तो आर्यन हैं। जी राकेश जी एक मिनट अब बोलने दीजिए शैलजा जी को, मैं मौका दूंगा। हाँ, बोलने दीजिए, नहीं तो रक्तपात भी हो जाएगा। अरे संबित जी प्लीज, अगर हम इस बहस को एक लेवल पर रखें तो अच्छा रहेगा, वरना कोई भी कुछ भी कह सकता है, ये अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। तो शैलजा जी मेरा सवाल आपसे वही है कि क्या भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी को एकदम ये याद आ गया कि हम संविधान दिवस मनाकर और पार्लियामेंट में इस तरह की बहस छेड़ें ताकि इसको डायरेक्ट किसी भी दिशा में ले जाएं। और आज जैसे इन्होंने पहले एक रिव्यू कमीशन बैठाया था, आज फिर उस तरह की बात इन्होंने शुरू कर दी है। बात हिंदुस्तान की और भारत शैलजा जी ने जवाब नहीं दिया। हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं या नहीं है। मैं स्पष्टता के साथ कांग्रेस का व्यू जानना चाहूंगा, आदर समेत पूछ रहा हूं, प्लीज आप इसका उत्तर दीजिए। इसमें कांग्रेस को कोई नहीं आप कैसे हिंदुस्तान में कौन बाहर से आया हुआ है? रक्तपात हो जाएगा, उसमें कांग्रेस सब कुछ कह सकती है, मगर हिंदुस्तान पे आपको आपत्ति? मैं एंकर नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी कोई एंकर नहीं है इस तरह की बात। मैं नहीं हूं शैलजा जी, मगर मैं हिंदुस्तानी हूं और आज मुझे कष्ट हुआ है। आप लोग हिंदुस्तानी बोलने के लिए हाँ करने में भी इतनी तकलीफ हो रही है शैलजा जी, आपको इतनी तकलीफ कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये बोलने में भी आपको पार्टी का स्टैंड जानने की आवश्यकता है, सोनिया जी को फोन करने की आवश्यकता है इसके लिए।
सोनिया जी तो धरती पुत्री है, हम तो खैर बाहर से संबित आए हैं। संबित एक मिनट संबित आपका एग्रेसिव होना ठीक है, पर मर्यादा में रह के हम बात करते हैं। शैलजा जी, ये सवाल मेरा भी आपसे मर्यादा में हूँ साहब, मैं कभी भी मर्यादा से जानते ही नहीं। शैलजा जी, ये सवाल मेरा भी था, क्या भारत को हिंदुस्तान कहने में कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है? मर्यादा सीखना चाहें तो सोनिया जी से सीखिए। सोनिया जी आपको बता सकती हैं क्या मर्यादा है। देखिए, हम डिबेट से भटक रहे हैं, बाहर उठकर हम डिबेट से भटक रहे हैं। मैं इंडिविजुअल्स में नहीं बात कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत, मैं इंडिविजुअल्स में नहीं बात कर रहा हूँ। शैलजा जी प्लीज, व्यक्तिगत जिस तरह की छीटाकशी की जा रही है, गलत बात विवेक जी, आपको दिक्कत है अपना हिंदुस्तानी कराने में? क्यों? वो मेरी संवैधानिक अस्मिता नहीं है। जो मेरी संवैधानिक अस्मिता है, जिस पर मुझे बाहर जाने का पासपोर्ट मिलता है, वो उस अस्मिता पे मैं बाहर जाऊंगा, और मैं कभी भी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहलाऊंगा। यह देश सभ्यताई और सांस्कृतिक अस्मिता से जाना जाता है। इसकी सभ्यता जिसमें आपने मारा, जिसमें आपने लोगों को घुसने नहीं दिया मंदिर में, अस्पृश्यता बस्ती, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्मृति की बात कही है, और आप स्मृति की बात कर रहे हैं। आप तो उन चीजों को याद दिलाना चाहते हैं। अपनी स्मृति को आप नहीं भुलाना चाहते हैं। आपकी 5000 साल की सभ्यता आपने मारा, काटा के साथ खाने नहीं दिया, हम गले लगा रहे हैं, आप उसको वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। देखिए, आप अपनी पहचान के लिए उपयोग कर रहे हैं। हम गले लगा रहे हैं। एक बात सुमित जी, अगर समानता के व्यवहार, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सब लोग बोलेंगे तो मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। यह देश 10,000 साल पुराना। अच्छा राकेश जी, आप मेरे सामने दीजिए, आप हिंदुस्तानी है कि भारतीय है? मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके कारण भारतीय हूँ। आप हिंदुस्तानी के कारण भारतीय हैं। मैं सभ्यताई तो आप इस संविधान का, जिसमें हिंदुस्तान का जिक्र नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या औपनिवेशिक मानसिकता इतनी अधिक है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आना चाहिए भारत के साथ हिंदुस्तान की भी कहलाना चाहिए? भारत की सभ्यताई और सांस्कृतिक अस्मिता कहा कुछ बात तो फिर क्या दिक्कत है? अगर नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। तो आप अपनी बात क्यों मनवाना चाहते हैं? मैं कहा कर रहा हूँ, मैं क्या तो माने, मैं भारतीय कहने में क्या पति, हिंदुस्तानी भारतीय ठीक है, सब एक है। लास्ट कमेंट समित पात्रा, आपको दिक्कत है? लास्ट कमेंट समित पात्रा। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं, और इंडिया से पहले ये हिंदुस्तान है। भारतीय हिंदुस्तान पर्यायवाची शब्द है। हम यहाँ, अरे मैडम, हम यहाँ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान हंस रहा है, मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान हंस रहा है। माफी के साथ अभी पैनलिस्ट को शुक्रिया अदा करूंगा मैं। ये डिबेट वाकई में बहुत बड़ा, और ये डिबेट कम से कम इतने कम समय में पूरा नहीं हो सकता। आज जो बहस छिड़ी है संसद में संविधान दिवस पर, वो वाकई में इस देश में एक नई बहस को उसने जन्म दे दिया है, सेक्युलर के नाम पर, हिंदुस्तान और भारत के नाम पर। हमारा ट्विटर पोल भी आज का यही था। हमने पूछा कि क्या बीजेपी का यह आरोप सही है कि कांग्रेस ने सेक्युलर शब्द का गलत इस्तेमाल किया? 78% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 22% ना में, यानी ज्यादातर लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने सेक्युलर शब्द का गलत इस्तेमाल किया। तो हम तो पूछेंगे। मैं आज मेरे साथ इतना ही। बने रहिए IBN 7 के साथ। शुक्रिया।